we will discuss molality. Number of moles of solute present in 1 kg solvent. रिमेंबर सॉल्यूट के आपको मोल्स देखने हैं, जैसे कि आपने मोलालिटी में सॉल्यूट के मोल्स देखे थे, बट मोलालिटी और मोलालिटी में देखो यहाँ पे डिफरेंस है। मोलालिटी में आप मास ले रहे हो तो सॉल्वेंट का ले रहे हो, सॉल्यूशन का नहीं। मोलालिटी में जब आपने वॉल्यूम लिया था तो पूरे सॉल्यूशन का लिया था। स्मॉल एम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप फॉर्मूला देखोगे इम्पॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी। अगर आपने मोल्स को मिली मोल्स में लिया है, बाई चांस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन आपको ये जो सॉल्वेंट है वो किलोग्राम नहीं ग्राम पे लेना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए जो मोलैरिटी होती है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, मैंने पिछले वीडियो पे बताया, और वॉल्यूम आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बट मोलैरिटी देखो यहाँ पे मोल्स में डिपेंड कर रही है और नीचे मास पे डिपेंड कर रही है, और मास आपका टेम्परेचर में डिपेंड नहीं करता, इसलिए जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट लाइन गिवन इन एनसीईआरटी। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल. The density of 3 molar solution of NaCl is 1.2 gram per ml. Calculate molality of the solution. Okay, NCERT एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चीज़ अगर क्वेश्चन में पूछी जा रही है तो उसका साइड पे आप फॉर्मूला लिखो। क्या पूछा गया है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, देन यू हैव टू राइट मोलैलिटी फार्मूला मोल्स अपॉन मास। ओके, नाउ आपको देखना है कि क्या क्या गिवन है। पूछ आपसे मोलैलिटी रहा है, गिवन क्या है आपको? मोलैलिटी दिया है और आपको डेंसिटी दी हुई है। तो आपको क्या करना होगा? पहले मोल्स निकालने होंगे, फिर आपको मास निकालना होगा, राइट। तो आपको मोल्स तो दिया है 3, देखो 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 3 मोल आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आपके पास मोल्स हैं। ओके, 3 मोल्स। नाउ आपको फाइंड करना है कि सॉल्वेंट का मास क्या है। ओके, तो आपको देखो यहाँ पे क्लू लाइन है, क्लू क्या निकाल सकते हो कि मास निकालना है। आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि डायरेक्टली मोल्स एंड मास दे दे और आप डायरेक्टली मोलालिटी बता दो, थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि आपको डेंसिटी दी हुई है और डेंसिटी से आपको मास निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेंसिटी, इट मीन्स कि डेंसिटी से आपको मास निकालना है। ओके, तो आप फाइंड मास कैसे करेंगे? तो देखो डेंसिटी का यूज़ करो, बिकॉज डेंसिटी एंड मोलालिटी दो ही चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। तो ओके देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर कैसे आप निकालेंगे? तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो आपका डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है और आपका वॉल्यूम कितना है? तो हमने माना कि 3 मोल्स 1 लीटर में थे, तो आपने एज्यूम किया ना कि आपके पास वॉल्यूम 1 लीटर का है। तो आपने देखा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में ये ग्राम पर ml में था, इसलिए आपने वॉल्यूम को ml पे लिया है। तो इसका 1250 ग्राम आपका क्या आया? ये पूरे सॉल्यूशन का मास है, लेकिन मोलैलिटी के फॉर्मूले में आपको रखना क्या है? सॉल्वेंट का मास रखना है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्यूट का मास निकालेंगे, और आपके पास क्या है? 3 मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, तो 1 मोल के लिए NaCl का जितना भी मोलर मास होता होगा उसका 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो NaCl का जो मोलर मास है वो 58.5, तो इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आएगा। तो अब आपको पता चल गया है कि सॉल्वेंट का मास कैसे निकालना है। सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट का मास आपको घटा देना है। नाउ आपका ये सॉल्वेंट का मास आ गया। अब इसे रख दो आप फॉर्मूले पे, तो आपकी मोलैलिटी आ जाएगी। रिमेंबर हर क्वेश्चन आसान होता है, बस आपको स्टेप वाइज करना है। अब इसी क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट मेथड क्या है? डायरेक्ट मोलैलिटी एंड मोलैलिटी के बीच का एक देखो फॉर्मूला है। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी माइनस मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। रिमेंबर कि अगर आपने डेंसिटी को किलोग्राम पर लीटर में लिया हुआ है, देन आपने जो मोलर मास रखा था ना उसको किलोग्राम पे लीजिएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद ये हमेशा कोई भी क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में करना है, यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नीट क्वेश्चंस में, नीट केमिस्ट्री में क्वेश्चन इजी होता है लेकिन यूनिट की वजह से गलत हो जाता है हमारा। ओके, वी विल डू नेक्स्ट एग्जाम्पल. Next example, also NCERT. Calculate molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. ये 12th NCERT केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है। सबसे पहले जो पूछा जाए उसका फॉर्मूला लिखो, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया। तो मोलालिटी का फॉर्मूला मोल्स अपॉन मास, फिर देखो क्या दिया है और क्या निकालना पड़ेगा फॉर्मूला में रखने के लिए। तो आपको क्या दिया है? तो इन दिस क्वेश्चन मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन,
राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। उसके बाद बट यू हैव टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन में मोल्स गिवन नहीं है, बट आप देख सकते हो कि 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड एंड आपको मोलर मास पता ही है, इट मीन्स कि उसने इनडायरेक्टली आपको मोल्स दे दिया है क्वेश्चन में, तो आप मोल्स निकाल सकते हो। तो मोल्स मास अपॉन मोलर मास 2.5 ग्राम इसका एथेनोइक एसिड का मास गिवन है और एथेनोइक एसिड का जो मोलर मास है वो 60 ग्राम होता है। देन आपके मोल्स आ गए। नाउ हम मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं, मोल अपॉन सॉल्वेंट मास। सॉल्वेंट रिमेंबर ये 1000 का मल्टीप्लाई हमने किया है बिकॉज मास आपका ग्राम में गिवन था और हमें सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में रखना था। ओके, physical chemistry is not tough. Now for more such NCERT concept and questions, comment.